हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की मदद करना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को और वोकैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ स्मॉल बॉय नेम्ड शंकर। एक बार एक लड़का था। वंस देयर वर, ठीक है, जिसका नाम क्या था? शंकर। नेम्ड, इसलिए नाम था शंकर। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। वो संबंध रखता था गरीब परिवार से। पुअर के दो मतलब होते हैं, एक बेचारा एक गरीब। तो यहाँ पर क्या है? गरीब से मतलब है। संबंध रखता था, बिलोंग्ड है, सेकेंड फॉर्म है। वन डे ही वॉज क्रॉसिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक दिन वो क्या कर रहा था? फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहा था। कैरिंग सम वुड्स, लकड़ियों को लेकर। कर रहा था क्योंकि आईएनजी है इसलिए कर रहा था। ठीक है, वो लकड़ियों को लेकर फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहा था। ही सो एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी हंग्री। उसने देखा, सो सी देखना, सो देखा, सेकेंड फॉर्म है। उसने देखा एक ओल्ड मैन को जो बहुत भूखे थे। हंग्री यानी भूखा। शंकर wanted to give him some food, but he did not have food for his own. शंकर उसे खाना देने चाहता था लेकिन did not have did के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म have, देख रहे हैं ना। लेकिन शंकर के पास जो है खाना नहीं था उसका अपना, यानी उसके पास खाना ही नहीं था तो वो कहाँ से देता? पर वो देना चाहता था। उसकी जो है थिंकिंग तो यही थी कि मैं खाना दे दूं, लेकिन उसके पास था नहीं। ऑन मतलब होता है अपना। ओके, सो ही कंटिन्यू ऑन हिज वे, इसलिए फिर वो आगे बढ़ता रहा। ऑन हिज वे ही सॉ अ डियर हु वॉज वेरी थर्स्टी। फिर जैसे वो आगे बढ़ा उसके रास्ते में उसे एक डियर दिखी जो कि बहुत प्यासी थी। ठीक है, अब प्यासी थी तो उसने फिर क्या किया? आगे देखते हैं। ही वॉन्टेड टू गिव सम वाटर बट ही डिड नॉट हैव वाटर फॉर हिमसेल्फ। वो उसे देना चाहता था पानी, लेकिन उसके पास पानी था ही नहीं। हिमसेल्फ यानी उसके पास था ही नहीं। सो ही वेंट ऑन हिज ऑन वे अहेड। फिर वो आगे बढ़ता गया। अहेड यानी आगे बढ़ना। देन ही सॉ अ मैन। बाद में उसने क्या देखा? एक मैन हु वांटेड टू मेक अ कैंप, जो कि कैंप बनाना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव वुड्स, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी? लकड़ियां नहीं थी। वुड्स है ना, लकड़ियां, लकड़ियां नहीं थी। शंकर आस्क्ड हिज प्रॉब्लम एंड गिव सम वुड्स टू हिम। शंकर ने उससे समस्या पूछी और उसने फिर कुछ लकड़ियां उसे दे दी। गेव सम वुड्स, दे दी। गिव यानी देना, गेव यानी दे दी। ठीक है, इन रिटर्न वापस में, यानी जो उस आदमी को लकड़ियां दी उसने भी कुछ रिटर्न में शंकर को दिया। क्या दिया? रिटर्न मतलब वापस में, बदले में। ही गेव हिम सम फूड एंड वाटर। उसने उसे कुछ फूड और वाटर दिए। शंकर को इसी चीज की जरूरत थी लेकिन अपने लिए नहीं थी। देखिए आगे देखते हैं स्टोरी में। नाउ ही वेंट बैक टू द ओल्ड मैन एंड गेव हिम सम फूड। फिर वो वापस चला गया, जहां से वो आया था वहीं से वो वापस चला गया। वेंट बैक लिखा है ना, वापस चला गया। उसने ओल्ड मैन को फूड दिया और डियर को क्या? पानी दिया। ठीक है, क्योंकि उन दोनों को इस चीज की जरूरत थी। द ओल्ड मैन एंड द डियर वर वेरी हैप्पी। वो दोनों थे बहुत खुश। वर है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, वॉज नहीं लगेगा। जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वर्ड लगता है। तो वो दोनों बहुत खुश थे। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द डियर वर वेरी हैप्पी। शंकर देन हैप्पीली वेंट ऑन हिज वे। शंकर भी बहुत खुश होकर अपने रास्ते में चल पड़ा। हैप्पीली है, ये एडजेक्टिव है, हैप्पी। ठीक है, खुश। और जब इसमें साथ एलवाई लग जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि, यद्यपि, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वन डे शंकर फेल डाउन द हिल। एक दिन शंकर गिर गया। हिल से यानी पहाड़ से गिर गया। फेल डाउन, ठीक है, गिर गया। ही वॉज इन पेन, वो दर्द में था। ही वॉज इन पेन, इस लाइन की हिंदी है वो दर्द में था। बट ही कुडंट मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा था। कुडंट जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कुड नॉट। बट हम कुडंट बोल सकते हैं, कुड नॉट मूव। आप कुड नॉट बोल सकते हैं, आप कुडंट बोल सकते हैं। बट ही कुड नॉट मूव एंड नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम। लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था, वो दर्द में था, वो हिल नहीं पा रहा था और कोई भी वहां पर उसकी मदद के लिए नहीं था। नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम, यानी वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। बट द ओल्ड मैन, लेकिन वो बूढ़ा आदमी, हु ही हैड हेल्प बिफोर सो हिम, लेकिन जिसकी मदद शंकर ने पहले की थी, याद है ना, उसे खाना दिया था। हैड हेल्प्ड बिफोर, जिसकी मदद पहले की थी,
उसने देखा, हिम बिफोर शो हिम, उसने शंकर को देखा। ही क्विकली केम एंड पुल्ड हिम अप द हिल, उसने वो जल्दी जल्दी आया जैसे उसने शंकर को देखा और उसे उठाया हिल की तरफ, ठीक है, यानी वो गिर गया था ना तो हिल की तरफ से ले गया। केम, केम मतलब आया, कम केम। ही हैड मैनी वुंड्स ऑन हिज लेग, उसके पैर में बहुत सी चोट लगी थी, वुंड्स यानी चोट, ठीक है, हैड, उसके पैरों में बहुत सारी चोट लगी थी, हैड है इसलिए क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। द डियर हुम शंकर हैड गेव वाटर सो हिज वुंड्स, और जो डियर है जिसकी मदद शंकर ने की, जिसे पानी दिया था, उसने शंकर के घाव को देखा और वो बहुत जल्दी उसके पास आई। क्विकली वेंट टू फॉरेस्ट, कि वो कहाँ गई, जंगल में। एंड ब्रॉट सम हर्ब्स, अब देखिए समझिए स्टोरी को। जो वो जिन दो लोगों की, दो लोग तो नहीं खैर, जो जिन दो की मदद शंकर ने की थी उन वही दो आखिर में उसके काम आए। ओल्ड मैन उनके पास आया, उन्होंने शंकर को उठाया और हील के ऊपर मतलब ले गए, क्योंकि वहीं से वो गिर गया था तो उसके ऊपर लेके चले गए उसे, ठीक, कहीं जगह पे बिठाया होगा। फिर वो डियर ने उसे देखा शंकर को, और उसके चोट को देखकर वो जंगल की तरफ गई और उसने क्या किया, सम हर्ब्स, हर्ब्स मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी, ठीक है, वो लेकर आई। ब्रॉट यानी लेकर आई, ब्रिंग होता है लाना और ब्रॉट यानी लाई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही वुंड्स वर कवर्ड, कुछ समय बाद, ठीक है, अब सम टाइम है ना, आफ्टर सम टाइम हीज वुंड्स यानी उसके घाव, किसके, शंकर के, वर कवर्ड यानी वो कवर्ड हो चुके थे, ठीक है। ऑल वर वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश थे। सब में कौन है, शंकर, डियर एंड ओल्ड मैन, ये तीनों बहुत खुश थे। दे वर एबल टू हेल्प ईच अदर, कि वो लोग इसलिए खुश थे क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करने के लिए योग्य थे, क्योंकि तीनों को एक दूसरे की आके जरूरत पड़ गई। पहले उन दो को शंकर की जरूरत थी, अब शंकर को उन दोनों की जरूरत थी, तो इसलिए वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जब भी उनको मदद की जरूरत पड़ी उन लोग एक दूसरे के काम आए, ठीक है। सो मोरल द स्टोरी क्या है ये हम समझते हैं। इफ़ यू हेल्प अदर्स देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू, कि अगर आप दूसरों की मदद करोगे ना तो वो भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन आज के टाइम में फ्रेंड ज़रूरी नहीं है वो आपकी मदद करे, बट ये ज़रूरी है कि अगर वो नहीं मदद करते तो कोई और, भगवान किसी न किसी रूप में आके ज़रूर आपकी मदद करते हैं। तो सब हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए। ये मत सोचिए कि वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं आएगा या वो नहीं आएगी तो कोई और ज़रूर आएगा, क्योंकि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, देर से ही सही लेकिन होता ज़रूर है। तो इस मोरल है, इसको गांठ बांध लीजिए। इफ़ यू हेल्प अदर्स देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू, कि अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे। विल है करेंगे, फ्यूचर की बात है ना, क्योंकि आप मदद करोगे तभी तो वो करेंगे। अगर सोचिए अगर उसने शंकर ने अगर उनकी मदद ना की होती तो क्या वो शंकर की मदद करते, नहीं करते, है ना। तो शंकर के जो कर्माल थे वो काम आए उस टाइम पे, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी काफ़ी अच्छी, आई होप आपको पसंद आई हो। अब समझते हैं वो क्या आपको, ठीक है। यहाँ पर कवर्ड का मतलब आपको पता है कि उसके जो घाव है वो भर गए, ठीक है। यहाँ पर कवर्ड का मतलब ढकना नहीं होता, उसकी होता है कि उसके घाव भर गए जड़ी बूटी से। हर्ब्स का मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी। एबल का मतलब योग्य, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा ये आप मुझे बताइएगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वुंड्स का मतलब क्या होता है, चोट। क्विकली यानी जल्दी, एडजेक्टिव है ये, क्विक उसके साथ ly लग गया तो ये एडजेक्टिव है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। पुल्ड यानी होता है, वैसे तो पुल्ड का मतलब होता है खींचना, तो उसने उसको उठाया ना, खींच के उठाया होगा ना, ताकत लगाई, क्योंकि ओल्ड मैन थे वैसे भी वो। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, यद्यपि, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। और तो इसमें कोई ऐसे टफ वोकैब है ही नहीं। हंगरी आपको पता ही, हंगरी का मतलब भूखा, थर्स्टी का मतलब प्यासा। थर्स्टी यानी प्यासा और हंगरी मतलब भूखा, ठीक है। कैरिंग का मतलब क्या होता है, कैरिंग का मतलब होता है अपने साथ कुछ चीज़ को कैरी करना, नहीं लेना। बिलोंग्ड मतलब संबंधित। सो दिस इज़ द वोकैब एंड दिस इज़ द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।